हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है DSSB TGT जनरल पेपर 2021 पेपर एनालिसिस, जो कि पार्ट 2 का एनालिसिस है। पार्ट फर्स्ट का एनालिसिस है। पार्ट 2 का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है कि कहाँ से और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है जो कि सितंबर 2021 में फीमेल के लिए कंडक्ट किया गया था। ये पार्ट फर्स्ट का एनालिसिस है जिसमें फर्स्ट पोर्शन है रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज से पूछा गया था। रीजनिंग में जो सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को अरेंज करना था वहाँ पर। एंड नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म से पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर रीजनिंग के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। एक एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से यहाँ पर पूछे गए हैं। ग्रुप मेकिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 3 क्वेश्चंस थे वो ग्रुप मेकिंग से थे। ग्रुप मेकिंग इन द सेंस कि 4 लोग हैं, वो ये पसंद करते हैं, ये वो पसंद करता है, तो ऐसा बताना था कि इसमें से कौन किसे पसंद नहीं करता है या फिर इसको क्या पसंद है, इसको ये गेम पसंद है। इस तरीके से क्वेश्चंस थे कुछ। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन थे। जो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 क्वेश्चन थे। इक्वेशन जो नंबर सीरीज़ की इक्वेशन होती है उससे क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन क्यूब से था और एक पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था। तो रीजनिंग के टॉपिक्स ये थे फ्रेंड्स। जो भी मेन टॉपिक्स रीजनिंग के रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। एक एक दो क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस किस से थे। फेस्टिवल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देकर उससे रिलेटेड उससे एसोसिएटेड पर्सन के बारे में पूछा गया था कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन से पर्सन रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। रेपो रेट के लिए पूछा गया था। RBI का जो रेपो रेट है वो क्या था। और सूक्ष्म उद्योग से क्वेश्चन था। इमल्सन का एग्जाम्पल पूछा गया था जो साइंस से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। धातु से एक क्वेश्चन था। ग्रेविटी से क्वेश्चन था। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था और हिमालय पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष पूछा गया था। आगरा का किला किसने बनवाया, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया था और कब किया गया था। अवार्ड्स के बारे में जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि ये अवार्ड किसको दिया गया था। 2-3 क्वेश्चन अवार्ड से थे कि ये इस साल का जो अवार्ड है वो किस पर्सन को दिया गया है, किस क्षेत्र में किस पर्सन को कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, अवार्ड के क्वेश्चन और नियुक्तियों के जो क्वेश्चन होते हैं, अपॉइंटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यू ऐप लॉन्च की गई थी 1 अगस्त 2021 में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक फिर अवार्ड का अगेन एक और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की राज्य सूची के कुछ विषय देकर पूछा गया था कि कौन से विषय किस सूची से रिलेटेड हैं, उसको मैच करना था शायद। एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा गया था यहाँ पर। एशियन गेम्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मैंने अभी बताया कि करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर BBC अवार्ड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अवार्ड आप देख सकते हैं, अवार्ड के क्वेश्चन यहाँ पर 3 आए हैं। अवार्ड करंट अफेयर के लिए, फिर एक और अवार्ड और BBC अवार्ड के बारे में। तो करंट अफेयर के 3-4 जो टॉपिक हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया और ऐप लॉन्च हो गया, न्यू ऐप्स जो लॉन्च की जाती हैं किसी चीज़ के लिए, और गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो कि सोशल साइंस से और साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इन सब से मिलाकर पूछे गए थे फ्रेंड्स। और ये रीजनिंग के टॉपिक्स थे जो मैंने अरेंज किए हैं आप सब लोगों के लिए, अपने लिए भी स्पेशली। तो मैंने अपने लिए ही ये एनालिसिस बनाया था, लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। फ्रैक्शन से क्वेश्चन था, वहाँ पर भिन्न का मान पूछा गया था।
विभाज्यता से क्वेश्चन थे 2, लाभ हानि के क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो के क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, और समचतुर्भुज का विकर्ण के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेलन का आयतन, वृत्त और डाटा इंटरप्रिटेशन, 2 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के थे। तो ये था मैथ का पोर्शन, जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उन्हीं से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन सब टॉपिक्स को ज़रूर से तैयार कर लें, जिससे कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन सभी टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, कवर किया जा सके। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन मोस्टली वही थे जो हमने पेपर सेकंड में भी डिस्कस किए थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन थे, एक एडजेक्टिव का था और एक प्रीपोजिशन का था। नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे, उनमें सेंटेंस के एक पार्ट को गलत दिया रहता है और उसको अंडरलाइन कर देते हैं और उससे पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से सेंटेंस को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट फिलअप के क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे फिलअप के भी। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, ये भी 2 क्वेश्चन थे। सिनोनिम एक था, एक एंटोनिम, 2 स्पेलिंग के क्वेश्चन थे, करेक्ट स्पेलिंग के, 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन था और एक कॉम्प्रीहेंशन था जो कि प्रोज का था, कॉम्प्रीहेंशन प्रोज था, और 5 क्वेश्चंस थे उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा गया है और जो पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेंड्स जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अव्यय के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन अव्यय से पूछा गया है, एक क्वेश्चन समास से पूछा गया है, सकर्मक क्रिया से क्वेश्चन था और फिलअप्स थे जो कि विशेषण वगैरह से क्वेश्चंस थे। एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, इसमें शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन था, एक शब्द युग्म का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था वाक्य देकर उसमें पुरुष पूछ लिया गया है कि ये इसमें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। जैसे हिंदी में अलग रहते हैं थोड़े, वो उसी तरीके से हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। फिर दूसरा था इनमें से कौन सा सरल वाक्य है और वाक्य देकर उसमें पूछा गया था इसमें कौन सा वचन है। विराम चिन्ह के 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरा से पूछे गए थे और एक था कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में जो कि प्रोज का ही था, वो भी गद्यांश था, प्रोज से ही 5 मार्क्स का। तो ये था जनरल हिंदी का सेक्शन, ये जनरल इंग्लिश का सेक्शन था। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मैथ्स का सेक्शन था। नेक्स्ट ये जीके जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन था और ये था रीजनिंग का सेक्शन। तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए गए हैं, एटलीस्ट इतने टॉपिक्स तो हम लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तरीके चेंज हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स चेंज नहीं होते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने एनालिसिस किया है, देखा है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा सके, अपने सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सके। जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं तो हम लोगों को इन टॉपिक्स को मोस्टली कवर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो ये था पेपर फर्स्ट का एनालिसिस जो कि जनरल पेपर था DSSB TGT का 2021 सितंबर 2021 में, जो कि कंडक्ट किया गया था फीमेल्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।